में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि सिंध के 7 इलाकों में अभी तक पानी मौजूद है। अगर ये पानी ना निकाला गया तो गंदम की काश्त नहीं हो सकेगी, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो फिर आइंदा साल मुल्क पे ना सिर्फ गंदम की किल्लत होगी बल्कि आटे की कीमत में भी इजाफा होने का खदशा है। कानकोट में किसानों ने 3 रोज तक इंडस हाईवे पर धरना दिया और मुतालबा किया है कि उनकी जमीनों से पानी निकाला जाए ताकि वो फसल की काश्त कर सकें। अब एहतजाज तो खत्म हो गया है, लेकिन क्या इंतजामिया सैलाब मुतासर इलाकों से पानी निकाल पाएगी? इसी पर बात करेंगे कनकोट में अपने नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से और बदीन में अपने नुमाइंदे इमरान अब्बास से। हुजूर बख्श मंगी से बात करते हैं। हुजूर, कनकोट में जो एहतजाज 3 दिन तक हो रहा था उसमें किसानों के क्या क्या मुतालबात थे? देखें जी किरण, ये तीसरा रोज है कि आज भी ये किसानों और जमींदारों का की जानिब से जो है कि एहतजाजी धरना दिया गया है। इंडस हाईवे मेहरान फ्लोर मिल के सामने उन्होंने टायर भी नजर आतिश किए, जिसके बायस सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के पीके की तमाम जो ट्रैफिक है वो जाम हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मगर किसानों ने ये मुतालबात किए हैं कि जो कच्चे की एरिया है, यूसी हैबत है और यूसी ददड़ है, यूसी गुबलो, ये 3 यूनियन काउंसिल्स में जो कच्चे की एरिया है जहां पर जमीनों के अंदर इस वक्त भी 4 से 5 फुट तक पानी जमा है और ज़रई जमीनें जो है कि आबादकारी की मौसम हो चुकी है। गंदम की काश्त करने के लिए जमींदार और काश्तकार बेचारे परेशान हैं कि ये मौसम है, अगर गंदम की इस मौसम में काश्त नहीं की गई तो आइंदा साल जो है कि गंदम की पैदावार भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो ये मुतालबात हैं इनके। तीसरा रोज है। आज डिप्टी कमिश्नर भी आए थे और उनके साथ मुज़ाकरात की और डिप्टी कमिश्नर गए थे वहां पर और उन्होंने कहा कि मैं मोहरिया निकाल कर दूंगा, क्योंकि काश्तकारों और किसानों का यही मुतालबा है कि इस पानी को निकालने के लिए मोहरियां लगाई जाएं ताकि पानी का रास्ता बन सके और पानी निकल सके और जमीनों को सीधा करने के बाद जो है कि वहां पर गंदम की काश्त की जाए। जी ठीक है हुजूर बख्श, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख कर लेते हैं बदीन की जानिब। बदीन में मौजूद है इमरान अब्बास। इमरान अब्बास, अगर यहाँ से बदीन से पानी ना निकला तो किन किन मसाइल से दो चार होना पड़ेगा बदीन के वासियों को? देखें, हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद जिला बदीन की तकरीबन 4 लाख से ज्यादा एकड़ एराजी जो है वो इस वक्त मुतासर हो चुकी है, जबकि सिर्फ तहसील टंडो बागों की अगर बात की जाए तो 6 यूनियन काउंसिल समेत मुख्तलिफ इलाकों की 1.5 लाख एकड़ एराजी मुकम्मल तौर पर पानी के नीचे है। और ज़रई मारीन और काश्तकारों के मुताबिक ये पानी रवां साल के आखिर तक मौजूद रहेगा, जिसके बायस इन जमीनों में रबी की जो फसलें हैं काश्त की जाने वाली, जिसमें गंदम, सरसों और सूरजमुखी की फसलें शामिल हैं, ये काश्त नहीं की जा सकेंगी। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बारिश से कबल या बारिश के दौरान जो फसलें तैयार थी, जिनमें कपास, टमाटर, मिर्ची, प्याज का तकरीबन 70% जो हिस्सा है वो तबाह हो चुका है। काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना है और ताहाल इन इलाकों में जो है वो पानी जमा है। जबकि मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे दूं कि इन दिनों में बदीन का मकामी टमाटर आ जाता है, जो कोड़ियों के दाम इन दिनों में फरोख्त किया जाता है, लेकिन अब मकामी टमाटर ना आने के बायस अब 300 रुपए तक फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। काश्तकारों का यही कहना है कि एक तो उन्हें बारिशों के दौरान या सैलाबी रेलों के दौरान उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा, जो तैयार फसलें थी वो तबाह हो चुकी। जबकि आने वाले जो रवां साल के आखिर तक ये पानी निकल नहीं सकेगा, क्योंकि सिर्फ बदीन के पानी का मसला नहीं है। इमरान, कौन कौन सी फसलें जो काश्त नहीं हो सकेंगी? जी, इसमें गंदम है, सूरजमुखी है, या इसके अलावा जो सरसों की फसल है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त काश्त नहीं हो सकेगी, जिसके बायस आने वाले जो साल है उसमें गंदम की किल्लत होगी। क्योंकि अब भी देखा जाए तो गंदम की किल्लत के बायस जो आटा है फी किलो बदीन में 100 से ज्यादा में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो यहाँ पर जो करोड़ों रुपए का काश्तकारों को नुकसान का सामना करना पड़ा, एक बात मैं आपको ये भी क्लियर बताता चलूं कि ये सिर्फ बदीन का पानी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो तकरीबन 5 से 6 अजला है, जिसमें घोटकी हो गया, सांगड़, मीरपुर खास या दीगर अजला है, उसका पानी ताहाल बदीन से गुजरकर फिर समंदर में जाता है। तो आने वाले 5 से 6 माह तक यहाँ पर जो है वो पानी का अखराज नहीं हो सकेगा, जिससे बायस काश्त का यहाँ पर जो फसलें हैं वो काश्त नहीं हो सकेंगी। हुजूर बख्श मंगी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप बता रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर भी वहां पर आए थे बातचीत के लिए, तो आप ये बताएं उनसे क्या बात हुई और कितने यूसीज मुतासिर हैं इस वक्त? वक्त तक तो 5 यूसीज हैं जो कच्चे की एरिया से रिलेटिव हैं, जहां पर बहुत सारी गंदम की पैदावार होती है।
तो वो सारी डूबी हुई हैं। तकरीबन 1000 से जायद एकड़ एराजी है। इन किसानों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 1000 से जायद जो एराजी है, ज़रई ज़मीनें हैं, वो डूब चुकी हैं। तो डिप्टी कमिश्नर के साथ मुज़ाकरात हुई। जो किसानों के रहनुमा थे सरदार खान सुंदरानी और उसके साथ फरमान खान सुंदरानी और रईस अर्ज़ के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा है कि 1 हफ्ते के दौरान आप धरना खत्म करें और 1 हफ्ते के दौरान मोरियां बनाई जाएंगी और मोरियों की तामीर होगी। मोरियां वो होती हैं जो छोटी छोटी सी नहरें होती हैं जिसमें वो पानी का रास्ता निकाला जाता है, मोरियां उसके कहते हैं। तो उसको वो बनाएंगे, उसके बाद उस पानी को निकालेंगे, जमीनों को मोरियां बनाने में क्या दिक्कत है हुजूर बख्श मंगी? मोरियां बनाने में ये दिक्कत है कि ये कंदकोट और घोटकी मेगा प्रोजेक्ट जो बन रहा है दरियाए सिंध के ऊपर, ये उनके इर्द गिर्द की तमाम एराजियां हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है सच्चल इंडको कंपनी, तो वो कह रहे हैं कि ये मोरियां ना बनाए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये पानी इधर हो जाए ताकि वो घोटकी और कंदकोट जो पुल है उसका मंसूबा मुकम्मल किया जाए। मगर किसान कहते हैं कि अगर गंदम की इस मौसम में अगर काश्त नहीं की गई तो आइंदा तो आटे की भी किल्लत होगी। क्योंकि मैं आपको ये बात और भी बताऊं कि कंदकोट में आने वाले दिनों में आटे की किल्लत भी पैदा हो सकती है। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में अभी तक पानी मौजूद है। अगर ये पानी ना निकाला गया तो गंदम की काश्त नहीं हो पाएगी। हमारे साथ मौजूद थे कंदकोट से हुजूर बख्श मंगी, बेहद शुक्रिया आपका। और उन्हीं कैमरा मौजूद थे इमरान अब्बास बदीन से, आपने भी अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कंदकोट के किसानों का कहना है कि घोटकी पुल प्रोजेक्ट का डायरेक्टर रिश्वत मांग रहा है ताकि जमीन से पानी निकालने के लिए मोरियां लगाई जा सके। असांजो जेको घोटकी कंदकोट जो पुल पए पई, इन में जेको बंद विधो आहे, विच में असांजो ब्लॉक आहे खैरवा ब्लॉक दे खैरवा में, उहो 2 हिसनि में विराजी वियो आहे। हिकु तरफ़ मोरी जो ॿिए पासे बंदि थी वियो आहे। 5 खां 6 फुट उन में पाणी बीहजी वियो आहे। 1000 एकड़ ज़मीन जेकी आहे पाणी हेठि आहे। असांजो मुतालबो आहे त असांखे मोरी विझी ॾियो, असांजो पाणी निकिरे। असां हिते धरणो हुयोसीं पुल जे बारे में, जंहिंमां ही रोड पए पियो, उन असांखे वाइदो कयो असांखे रोड तव्हां तो असांखे ॾियो, तव्हांखे असां मोरी विझी ॾींदासीं। जंहिंमां निकाल जो, जंहिंमां असांजी मोरी कान पई, जंहिंमां असां हिते धरणो हुयोसीं। गरीबों की जो बेरोजगारी हो रही है, कंदकोट और कश्मीर, कंदकोट और घोटकी की जो पुल बन रही है, सचल कंपनी बना रही है, वो हमें मोरियां मंजूर भी हो चुकी है, वो मोरी हमें नहीं देती। आबादी का वक्त जा रहा है, वो कच्चे का इलाका है, जब तक वो गंदम नहीं होगी गरीब बेरोजगार हो जाएंगे। ठुकरा दिया। अब जब तक ये मोरी नहीं लगेगी तब तक ये अवाम नहीं उठेगी, मर जाएंगे, नहीं उठेंगे। ये आप जितने भी अवामी लोग देख रहे हैं, कोई भी इनमें से कोई भी सरकारी मुलाजिम, सारे काश्तकार हैं। अब गंदम की सीजन जा रही है, ये 2 मोरियां हमें नहीं मिल रही। ये लोगों को दिलासे दे रहे हैं, भाई आज नहीं कल परसों तरसों, अब ये मौसम जा रही है गंदम की। सिंध आबादगार बोर्ड के रहनुमाओं का ये कह रहे हैं कि सैलाब की